Hello students, I welcome all of you in my class। इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 सप्लीमेंट्री अंग्रेज़ी के पेपर को सॉल्व करेंगे और लास्ट वीडियोज़ में भी हमने इस पेपर के कुछ भागों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम पैसेजों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक उदाहरण के लिए मैंने एक पैसेज लिया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक बात ये भी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड इन योर ग्रुप्स एंड लाइक माय वीडियोस। चलो शुरू करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कक्षा 10 अंग्रेज़ी के सप्लीमेंट्री पेपर में आया है। मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका अर्थ ये है कि नीचे दिए हुए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये है आपका पैसेज और ये कुछ क्वेश्चंस इस पैसेज में से ही लिए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बोर्ड का पेपर है और बोर्ड के अंदर इसी तरह के पैसेज आपके लिए आते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हम बहुत जगह इसमें गड़बड़ करते हैं, तो आपको मैं एक ऐसा अच्छा तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का कि आज के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप कभी भी पैसेज को हल करने में गलती नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो ये है समस्या कि बच्चों को कभी कभी अर्थ समझ में नहीं आता, पैसेज का अर्थ समझ में नहीं आता है और उनको ये पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन का हम किस तरह आंसर देंगे और किस तरीके से देंगे, क्योंकि कई मीनिंगें उनके लिए बहुत हार्ड हो जाती है और वो अर्थ समझ नहीं पाते तो भी वो उल्टा सीधा या गलत उत्तर दे देते हैं। एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊं। ऐसी परिस्थिति में जब आपके अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़िए। आप पहले पैराग्राफ को पढ़िए ही मत, यानी जो भी पैसेज आया उसे आप मत पढ़िए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पाइए। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हम कुछ भी नहीं जानते। विच एरिया इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमको एक भी मीनिंग नहीं आ रही है, तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि ये जो लाइन है क्वेश्चन की, इसमें बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे इसमें आया कि ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, तो इसी तरह के वर्ड्स का एक ग्रुप आपको निश्चित रूप से उस पैसेज में भी मिलेगा। तो संबंधित जो सेंटेंस है उसे ही आप अपना उत्तर मान सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में हमको करना क्या है। जैसे विच एरिया इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, तो इसमें हम देखते हैं ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। ये बिल्कुल, ये लाइन, ये सेंटेंस बिल्कुल मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यही उत्तर आपका होना चाहिए। यदि आप जब कुछ भी नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर। तो ये आंसर हो गया आपका कि टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। ये आपका बिल्कुल आंसर सही और सटीक हो सकता है उस कंडीशन में जब आप कुछ भी नहीं जानते। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन मारवाड़ टुडे। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, वेजिटेशन की बात हो रही है और व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी किस तरह की वेजिटेशन फाउंड यानी पाई जाती है इन मारवाड़ टुडे, आजकल या आज जो है मारवाड़ में किस तरह की वेजिटेशन यानी वनस्पति मिलती है। तो कुछ वनस्पतियों के यानी पेड़ पौधों के नाम इसमें निश्चित रूप से होंगे, तो वही लाइन आपका आंसर हो सकती है। जैसे ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, थॉर्नी श्रब्स, ए फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री। तो जैसे हमने अनुमान लगा लिया कि भाई ये यहाँ पर पेड़ों की बात हो रही है, किस तरह के पेड़ मारवाड़ में मिलते हैं। हमको तो अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन हमने एक आइडिया लगाया कि भाई किस तरह के पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। तो ये पेड़ पौधों की बात ये लाइन हमको बता रही है।
तो ये निश्चित रूप से यही हम इसका आंसर लिख सकते हैं और हमारा आंसर सही हो सकता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट डज कल्प वृक्ष मीन। अब यहाँ पर कल्प वृक्ष से संबंधित कोई लाइन देखो, जैसे ये देखिए, दिस कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्ष द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज। तो आप इसी को लिख दें, यानी आपने कुछ भी नहीं किया, आपने तो पैसेज भी नहीं पढ़ा है, अर्थ बिल्कुल आप पे नहीं आ रहा, एक भी मीनिंग नहीं आ रही। तो ऐसी कंडीशन में आप संबंधित सेंटेंस को उतार सकते हैं। अब मैं बात करूँगा एक तरीके की, यानी किस तरीके से हमको वास्तव में उत्तर देने चाहिए। ये चीज़ें तो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताई थी जो वास्तव में कुछ भी नहीं जानते। अब आप जैसे पैसेज को मैं एक बार पढ़ता हूँ, टुडे मारवाड़ इज़ ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ जो है वो पूरी तरह से ट्रीलेस वेस्ट है, यानी पेड़ों से रहित बंजर ज़मीन है, और उसमें सैंड एंड रॉक्स है, यानी रेत है और वहाँ पर पत्थर है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स। ओनली ग्रोइंग थिंग्स यानी जो चीज़ें, यानी जो पेड़ या वनस्पतियाँ वहाँ पैदा होती है, जो कुछ भी पैदा होता है वो सिर्फ क्या पैदा होता है, थॉर्नी श्रब्स, यानी कांटेदार झाड़ियाँ। थॉर्नी श्रब्स का मतलब होता है, थॉर्नी मतलब कांटा, थॉर्न यानी कांटा, थॉर्नी श्रब्स कांटेदार झाड़ियाँ। इसके अलावा ए फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास। इसके अलावा छोटी छोटी सूखी हुई घास के टफ्ट्स वहाँ पर मिलते हैं, गुच्छे से मिलते हैं। इसके अलावा एंड एन अकेजनल स्टंटेड बेर। इसके अलावा वहाँ सीजनल यानी जो अकेजनल जो बेर पैदा होते हैं वो हैं स्टंटेड बेर। स्टंटेड का मतलब होता है थोड़ा पिचका हुआ सा या अध पका या अनडेवलप्ड, यानी अविकसित, जिनका विकास पूरी तरह से नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टंटेड। तो स्टंटेड बेर मिलते हैं अकेजनल, या और बबूल ट्री, या फिर बबूल के पेड़ वहाँ पर मिलते हैं, बबूल के पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रुप्स ऑफ वेल ग्राउंड खेजड़ी ट्रीज। बट इनक्रेडिबली, लेकिन अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली का मतलब अविश्वसनीय रूप से, अविश्वसनीय, यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, यानी यहाँ तक कि इस डेजर्ट के अंदर भी तुम जो है तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। यू कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज, कुछ ऐसे अजीब गाँव में, यानी कुछ ऐसे ओल्ड विलेजेस से आप कम अक्रॉस होते हो, यानी कुछ ऐसे अजीब से गांव वहाँ आपको मिलते हैं विद ग्रुप्स ऑफ वेल ग्राउंड खेजड़ी ट्रीज, जहाँ पर पूरी तरह से विकसित खेजड़ी के ट्रीज होते हैं, खेजड़ी के पेड़ों के ग्रुप्स होते हैं, झुरमुट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज़ द कल्पवृक्ष। तो ये जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, इनको जो है लेखक ने कजिन ऑफ द बबूल कहा है। क्या कहा है? कजिन ऑफ द बबूल, यानी बबूल के चचेरे भाई बहन या चचेरी बहन, यानी खेजड़ी का वृक्ष जो एक तरीके से बबूल प्रजाति का ही है, इसलिए इसमें ये चीज़ डाली, कजिन ऑफ द बबूल, यानी बबूल की चचेरी बहन। और ये जो खेजड़ी का पेड़ है वो वहाँ का कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष का मतलब भी यहाँ पर दिखाया गया, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज। कल्पवृक्ष इज ए ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज, यानी कल्पवृक्ष वह पेड़ है जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम तरीके से इन प्रश्नों के आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A, विच एरिया इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, यानी कौन सा ऐसा एरिया है जो सैंड और रॉक्स का ट्रीलेस वेस्ट है, यानी जहाँ रेत और पत्थरों का पेड़ों रहित बंजर ज़मीन है। तो ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है? तो वो एरिया यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा, मारवाड़। क्या? मारवाड़। तो ये मारवाड़ यानी बिच, ये जो बिच शब्द है इसी को हम हटा देंगे और इसी की जगह मारवाड़ लिख देंगे, तो आपका पूरा आंसर बन गया है मारवाड़। तो ये आपका आंसर बिल्कुल तरीके से ये हो गया, मारवाड़
इसको हमने ओमिट कर दिया, इसी की जगह हमने विच एरिया, कौन सा क्षेत्र, तो वो है मारवाड़। ये इसका सीधा आंसर है। बाकी ये पूरा पूरा प्रश्न जो क्वेश्चन है इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। तो मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने प्रश्न को ही उतारा एक तरीके से। सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक वर्ड हमने यहाँ पर बदल दिया। विच एरिया, कौन सा एरिया, दैट इज़ मारवाड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन मारवाड़ टुडे। मारवाड़ में आज किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, तो वो जो वेजिटेशन यहाँ पर आई उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन मारवाड़ टुडे। तो विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो द ओनली ग्रोइंग थिंग्स और थॉर्नी श्रब्स, ये ट्रीज़ का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ये पूरा पूरा उतार लेंगे। तो ओनली थॉर्नी श्रब्स, a few tufts of short, rough grass and an occasional stunted bear और बबूल ट्री, और बबूल ट्री, ये हमने पेड़ों के नाम। अब बाकी इस क्वेश्चन को यहाँ से हम इसमें मिला देंगे। इज़ फाउंड, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन मारवाड़ टुडे, तो ओनली थॉर्नी श्रब्स, ए फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड एन ऑकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री। इज फाउंड इन मारवाड़ टुडे। Only thorny shrubs, a few tufts of short, rough grass, and an occasional stunted bear और बबूल ट्री is found in मारवाड़ today। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, What does कल्प वृक्ष मीन, यानी कल्प वृक्ष का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल सीधा सा यहाँ पर आया है, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेष, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्प वृक्ष। तो आप इसी को लिख दें, What does कल्प वृक्ष मीन, तो द मीनिंग ऑफ कल्प वृक्ष, द मीनिंग ऑफ कल्प वृक्ष इज करके आप इसको पूरी लाइन को यहाँ पर उतार दें। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज। कल्प वृक्ष का अर्थ है कि वह पेड़ जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी एक ही शब्द में आपको आंसर देना है। वह शब्द बताइए जिसका अर्थ ये है। पैसेज में से छांट करके वह शब्द बताना है जिसका अर्थ ये है, यानी अगला सेंटेंस आपको मिलेगा। ये क्या अर्थ है ये, ए लार्ज एरिया विदाउट प्लांट्स। लार्ज यानी बड़ा, विशाल, एरिया यानी भाग या भूभाग या क्षेत्र, विदाउट प्लांट्स बिना पौधों का, यानी बिना पौधों का एक विशाल एरिया या क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं,
यानी जहाँ एक भी पेड़ नहीं उगे और बड़ा भूभाग हो और एक भी पेड़ वहाँ नहीं मिले, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? पैसेज में ये चीज़ हमारे सामने आई है, और दैट इज़ डेजर्ट। उसे डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। तो एक ही शब्द में इसका आंसर आपको लिखना है, और वो आपका आंसर हो गया डेजर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी कैन सॉल्व ए क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व ए पैसेज वेरी इजीली। आपको मैंने हर तरीके से, हर तरह के बच्चे के हिसाब से इस पैसेज को हल करके बताया है। आप बिल्कुल कमज़ोर है तो भी आप इसे हल कर सकते हैं, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो भी इसे आप हल कर सकते हैं। यानी आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी पैसेज में जो आंसर्स आपको देने हैं, दिए गए जो क्वेश्चन हैं, उनको बड़ी आसानी से जो है उनका आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो में आज हम इतनी बात करेंगे, और अगले वीडियो में एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अभी हमारे पेपर अधूरा है, अगले वीडियो में और नई चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। टिल देन वाचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।